गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपको थोड़े से भी डाउट्स हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या सही है क्या गलत है, तो आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश। बिफोर दैट, अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो आप कमांडर्स एकेडमी पे के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहेगा हमारा सेट सी। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने आंसर्स वगैरह मैच कीजिए। मैं वन बाय वन क्वेश्चंस बोलूंगी और आपको ऑप्शंस बताऊंगी। आई होप, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे। ठीक है, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। हमें सेंटेंस का टाइप आइडेंटिफाई करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। ये कितनी सुंदर पेंटिंग है, ये बता रहे हैं हमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि हम किसी भी चीज के बारे में बहुत खुशी से बात कर रहे हैं कि वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल डैश इट डिमांडेड सेवरल रिविजन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले कमिटी ने काफी सारे हमारे चेंजेस किए और अपनी इम्प्लीमेंटेशन को रिवाइज किया। तो ये हमारा नॉट ओनली द कमिटी अप्रूव द प्रपोजल बट ऑल्सो द डिमांडेड फॉर सेवरल इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीक्यूआरएस का। पीक्यूआरएस के क्वेश्चन में आपको एक मेन चीज ढूंढनी होती है, कनेक्टिंग लिंक। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमको, हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए स्टार्टिंग में पी क्यू क्यू और क्यू है। ठीक है, किसी भी चीज का सेंटेंस हमारा बिफोर सेटिंग आउट से ऐसे करके स्टार्ट नहीं होगा, तो मतलब पी वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बचा क्यू क्यू और ये वाला क्यू। अब इस क्यू के बाद पी आ रहा है, कनेक्ट करके देखते हैं कि पी है कि नहीं है। On a bright sunny morning, a group of children planned an adventure in the nearby woods. Before setting out, they carried out a few snacks, bottles of water, and map to guide them. During their walk, they admired the chirping of birds and vivid flowers along the path. At the end, they reached a quiet open space where they relaxed and enjoyed their picnic. मतलब Q से start हो रहा है और हमारा S से end हो रहा है। We have this option, जिसको अभी हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। अब इसमें बोला है हमें कि हमें प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, वो नाउन जो अपने आप में ही इनफ है। दिस इज यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास रीना इज डैश एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। सारे स्टूडेंट्स में से रीना जो है मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो सॉल्व द क्वेश्चन, यहाँ मोस्ट बोल रहा है, ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया एंड आई वेंट टू द मार्केट डैश बॉट सम फ्रूट्स। रिया और मैं मार्केट गए और हमने वहां से क्या कर दिया, हमने वहां से कुछ फ्रूट्स खरीदे। वी हैव बॉट सम फ्रूट्स। क्लियर। सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में हमें वहां पे या तो कोई सरप्राइज या कोई सौरो या कोई खुशी का एलिमेंट दिख रहा होगा, जैसे कि शी सिंग ब्यूटिफुली, डज शी सिंग ब्यूटिफुली, शी डज नॉट सिंग ब्यूटिफुली, और व्हाई डज नॉट शी सिंग ब्यूटिफुली। अब इधर पे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला है, वी हैव दिस, डज शी सिंग ब्यूटिफुली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है वर्किंग और स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, दिन रात पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल्स आर यूज्ड करेक्टली। उन सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारा आर्टिकल्स करेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, अगर आर्टिकल्स की बात की जाए, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमारा लिखा है शी वांट्स टू बी एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगता। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता। ही इज रीडिंग अ यूरोपियन नोवेल। ओके, होल्ड ऑन। वी सॉ एन वन आइड मैन ऑन द स्ट्रीट। हमने वन आइड मैन को स्ट्रीट पे देखा। ठीक है, अब क्या है, वन आइड क्या है हमारा, वन, इस तरीके से है। तो ये क्या है, जब ये वन करके स्टार्ट हो तो ये हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। दैट मीन्स हमारा वोवल नहीं है तो उसके आगे एन नहीं लगेगा। वी हैव करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो।
शी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। द रिपोर्ट, द रिपोर्ट, द रिपोर्ट आया। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर टेंस है, पास्ट खत्म, प्रेजेंट खत्म, या तो विल बी फिनिश्ड होगा या विल हैव बीन फिनिश्ड होगा। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला पैसिव फॉर्म में निकालना है। द रिपोर्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर टुमारो। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का इनकरेक्ट यूज बताना है। इस सेंटेंसेस में मुझे सबसे सिंपल ऑप्शन बी दिखा जो बता रहा है कि इनकरेक्ट यूज है। क्यों? मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसके साथ ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है कि हम मॉडल के साथ +2 लगाएं फिर +V1 लगाएं, जो कि इसमें दिखा रहा है मस्ट टू वेयर। अगर यहाँ पे मस्ट वेयर होता तो हमारा सेंटेंस सही होता, यहाँ टू की वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, हमें देखना है रीता एंड आई आर गोइंग टू पार्क, वुड यू लाइक टू कम विद। रीता और मैं पार्क जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? वुड यू लाइक टू कम विद अस, आना चाहोगी? नेक्स्ट, which pair of the word correctly shows singular और plural form। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में बोल रहा है कि कौन सा ये जो वर्ड है या पेयर है आपको दिखा रहा है। चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, फूड का होता है फीट, फीट्स नहीं होता, नाइफ का नाइफ्स, और माउस का होता है माइस। क्लियर? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। अब इसमें क्या बोला है, हमें एरर निकालना है। देखो, जब भी द नंबर ऑफ से कोई भी चीज स्टार्ट होती है ना, उसके आगे लगता है प्लूरल नाउन हमारा, बट जो वर्ब लगता है वो लगता है हमारा सिंगुलर वर्ब। जिस हिसाब से यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा हैज, तो हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन, एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स। अब देखो, मॉडल वर्ब में यहाँ पे शुड है, हमारा शुड ही रहेगा, फॉलोड नहीं होगा, ये तो अलग ही हो गया। और ये मस्ट क्यों नहीं आएगा, अगर यहाँ पे हमारा चेंजेबल होता है तब हम चेंज करते हैं, अदरवाइज हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक शुड बी फॉलो, हमने सिंपली उसको शुड फॉलो में कर दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्मल ऑर्डर ऑफ क्लॉजेस। फॉर्मल ऑर्डर ऑफ क्लॉजेस के साथ हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर को। Seldom people have seen such a breathtaking view. Seldom have ever people seen such a breathtaking view. People seldom have seen such a breathtaking view. Seldom have people seen such a breathtaking view. अब देखो, people seldom have seen such a breathtaking view. लोग कभी कभार ऐसे आश्चर्यजनक चकित जो व्यूज हैं वो देखते हैं। इस सेंटेंस का ये मतलब है। ठीक है, 17 बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज्ड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारे पास, द कमिटी फाउंड द सोल्यूशन मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस वन। हमें यहाँ पर एडजेक्टिव ढूंढना है। कमिटी क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है। सोल्यूशन भी क्या होगा, ये भी नाउन हो गया क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है। अब इफेक्टिव के बाद दैन लगा है, ये हो रहा है कंपैरिजन के फॉर्म में, और ये रहा हमारा प्रीवियस जो कि हमें वन को एडजेक्टिवाइज कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी हैज बीन वेटिंग डैश फॉर यू मोर देन एन आवर। वो आपका इंतजार कर रही है 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच वर्जन। डायरेक्ट स्पीच वर्जन को हमें सेलेक्ट करना है। He asked her if she had finished homework. He asked her, he asked her, he asked her, he asked her. ठीक है, she है। अब देखो, had finished, अब देखो जो भी चीज होगी वो हमारी पास्ट में ही होगी, have नहीं होगा और do भी नहीं होगा, क्योंकि do भी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में आता है। हमारे पास हो गया डिड यू फिनिश योर होमवर्क और हैड यू फिनिश योर होमवर्क। अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो वी हैव हैड यू फिनिश योर होमवर्क। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन पार्ट इज अ फ्रेज और अ क्लॉज। फ्रेज है या क्लॉज है वो पहचानना है। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, अपना होमवर्क खत्म करने के बाद, मतलब ये एक प्रॉपर एक सेंटेंस है। ही वेंट आउट टू प्ले, वो खेलने गया, मतलब उसने अपना होमवर्क पूरा कर दिया, ये एक काम हो चुका है, एंड दिस इज अ फ्रेज। ठीक है, क्लॉज तब आता है जब वो इनकम्प्लीट होता है, जैसे कि पहला वाला अगर दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो वो क्लॉज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है,
चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो वर्ड बहुत अच्छे तरीके से फिट हो रहे हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। द साइंटिस्ट मेड अ डैश डिस्कवरी दैट चेंज द फील्ड ऑफ मेडिसिन। साइंटिस्ट ने कोई ऐसी डिस्कवरी की है जिसने पूरी मेडिसिन की फील्ड को ही चेंज कर दिया, तो वो कौन सी डिस्कवरी होगी? सिग्निफिकेंट, वो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होगी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। रीता एंड हर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्क। रीता और उसके दोस्त कहाँ जा रहे हैं? पार्क में घूमने। अब पार्क क्यों लगा? क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस। करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस को हमें लिखना है। द बॉय रैन क्विकली टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर नाउन है, वर्ब आ रहा है हमारा, उसके साथ उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आ रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन जेंडर यूजेज। जेंडर के यूजेज में जिसमें एरर आ रही है। अब देखो, लायन होता है शेर, लाइनेस होती है शेरनी, ठीक है। शेरनी क्या होगी? वो हर के फॉर्म में होगी, या उसको शी करके हम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? द लाइनस प्रोटेक्टेड हिज कब्स फियर्सली। हिज नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आया हमारा 25th। ये हमें बोल रहा है चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस। सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है और उसका करेक्ट ऑर्डर हमें देखना है। शी हैज नेवर एवर been seen such a beautiful painting. She never has seen beautiful such a painting. Before she has ever seen such a painting. सुन के ही बेकार लग रहा है। She has seen never before such a beautiful painting. अब देखो, she has never before seen, गलत। She has, she never has before seen, गलत। She has never seen before such a beautiful painting. We have option number D. Next, identify whether the underlined part is a phrase or clause. अब देखो, इससे पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने उसको फ्रेज देखा था। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट सेंटेंस में था। यहाँ क्या है? बिकॉज शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी। शी मिस द बस। अब यहाँ पे क्या है? ये जो पहला पार्ट है, प्रायर पार्ट है हमारा, वो दूसरे वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। वो लेट थी, क्योंकि वो लेट थी। अब जब हम ये एक सेंटेंस सुनेंगे कि क्योंकि वो लेट थी, तो हम ये सोचेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, आगे कुछ तो होगा। तो आगे का हमारा ये रहा, बिकॉज शी मिस द बस। तो यहाँ ये हो गया हमारा क्लॉज। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ये बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ शी हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। शी वुड हैव पास, वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की। उससे पहले क्या होगा? अगर उसने ढंग से पढ़ाई की होती तो वो एग्जाम पास कर लेती। इफ शी हैड स्टडीड अर्लियर शी वुड हैव पास द एग्जाम। नेक्स्ट, if he dash earlier he wouldn't have missed the bus. If he had left earlier, अगर वो पहले घर से निकल जाता तो वो अपनी बस को मिस नहीं करता, ठीक है। Which of the following is the interrogative form of affirmative sentence? Affirmative sentence का interrogative form निकालना है हमारा। She can solve this puzzle. Can she solve this puzzle? क्या वो puzzle ये solve कर सकती है? ये रहा हमारा interrogative form, ठीक है। Choose the correct determiner. I have read dash books about space travel. I have read many books about space travel. मैंने space travel के ऊपर काफी सारी किताबें पढ़ रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ये बोल रहा है करेक्ट वर्ड को चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। प्लीज डैश मी टू रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर एडवाइस के काफी सारी स्पेलिंग्स हैं। ये तो हो गया हमारा पास्ट टेंस वाला। ये और ये इन दोनों स्पेलिंग्स में हमारे को डाउट होता है। इस एडवाइस का मतलब है गाइड करो या सजेस्ट करो, ठीक है। तो प्लीज एडवाइस में हम यहाँ पर ये वाला सी वाला एडवाइस यूज करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज करेक्टली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्स पैरेललिज्म। उस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जो करेक्ट है और पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर लेफ्ट साइड पे हमारा प्लस होगा तो राइट साइड पे भी हमारा प्लस होगा, ठीक है, इक्वल इक्वल। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा है जो पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है। दिस इज शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, पेंटिंग एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। मतलब पेंटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है? टू रीड, फिर पेंटिंग आ गया, फिर लिसन टू 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 आ गया, यहाँ लिसनिंग है, फिर टू पेंट आ गया, यहाँ रीडिंग आ गया, फिर यहाँ टू रीडिंग है, टू पेंटिंग है, टू टू है। ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम टायर्ड। अब ये क्या हो गया, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, आई को ही में कन्वर्ट कर दिया। विच वर्ड इज द करेक्ट फेमिनिन फॉर्म ऑफ हायर? हायर क्या होता है, उत्तराधिकारी, ठीक है। अब उसका फीमेल वर्जन बोला तो क्या हो गया, ये हो गया हमारी हायरेस्ट, ठीक है, फीमेल उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंटेन करने वाला खाली हमारे पास एक ही सेंटेंस है, दिस हमारा ऑप्शन नंबर बी, दे देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज द इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, चूज द क्लोजेस्ट वर्ड विच हैज द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो काफी आउटडेटेड है, मतलब जो फैशन में नहीं है, नॉट इन फैशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मॉडर्न हो गया आज के टाइम का, करंट हो गया आज के टाइम का, यूजफुल मतलब जो हम यूज ही कर रहे हैं, जो अभी करंट यूज में भी है, आउटडेटेड हो गया इसका आंसर। अब जब अगर इसका आंसर आपको समझ ही नहीं आ रहा था तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको करेक्ट आंसर को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ये हमारा इडियम है जो बोलता है टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेल को हिट करने का मतलब क्या हुआ, ये है हमारी नेल, इसको मैंने हैमर से यहाँ पे हिट किया तो क्या होगा, मैंने एक काम ऐसा किया जो बिल्कुल मेरा एग्जैक्ट सिचुएशन को या एग्जैक्ट चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जिस काम को करने से मेरी चीजें एकदम क्लियर हो गई, मैंने हथौड़ा मारा और मेरी कील अंदर डिग हो गई और मेरा जो काम था वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यू आर कमिंग टू द पार्टी। आप पार्टी में आ रहे हो, आरंट यू? या नेक्स्ट, चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच, he said I will call you tomorrow, उससे बोला कि मैं आपको कल कॉल करूंगा, he said that, he said that, he said that, he said that, ठीक है। that he would, he will, he calls me गलत, he would कल, अब क्या गया, he would call me the next day, tomorrow का होता है चेंज इन नेक्स्ट डे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में ये चीजें काम आती है, जैसे टुडे, टुडे वाला होता है हमारा टुनाइट होता है, टुडे हो गया दैट डे में, और टुनाइट हो गया दैट नाइट में, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, एक्टिव वॉइस में कंप्लीट करना है। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स यस्टरडे, बच्चों ने कल होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, वाज कंप्लीटेड, तो क्या होगा, द स्टूडेंट कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे, सिंपल सा है हमारा, इसमें खाली हमने जो हमारा स्टेटमेंट होते हैं हमने उस हिसाब से इसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें हमारा करेक्ट स्पेलिंग है कॉनिसॉर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इसमें बोला है हमें एंटोनिम निकालना है ऑब्स्टेंशियस का। अब देखो फिर ऑप्शन से हम देखते हैं, ये हो गया शोई, ये हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, ये हो गया प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस मतलब जो कोई प्रिटेंड कर रहा है, मतलब वो शोई इंसान है और वो बहुत खर्चीला इंसान है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला, तो ये तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। और हमें एंटोनिम पूछा तो ये हो गया मॉडेस्ट, वो पर्सन जो बहुत हम्बल है और डाउन टू अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस हार्डली हैड शी फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन द लाइट वेंट आउट, द एडवर्ब हार्डली, हार्डली यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, adverb of frequency, adverb of degree which is using with inversion, adverb of place। यहाँ जो hardly है this is adverb of frequency, ये हमें बता रहा है कभी कभी जब वो बोलती है, ठीक है, कभी कभी जब वो बोलती है, ऐसे समझो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है चूज द करेक्ट टेंस, आई डैश टू द मार्केट yesterday, आई went to the market yesterday, सिंपल टेंस का सेंटेंस था हमारा। Choose the interjection that express surprise in the following situation. I just found out that my friend won a national award. मैंने जस्ट अभी फाइंड आउट किया कि मेरे फ्रेंड को नेशनल अवार्ड मिल गया। अब जो मेरे फ्रेंड को नेशनल अवार्ड मिला है तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज की बात है और बहुत खुशी की बात है। अलास नहीं होगा, हे नहीं होगा और ओप्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों का बहुत छोटा था एज कम्पेयर टू क्लास 6, ठीक है। सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं।
The invention of printing press in the 15th century by Johannes Gutenberg was marked a turning point in the human history. Books once copied by hand and accessible only to the wealthy became available to a much wider audience. This led to a spread of knowledge, literacy, and ideas across Europe, fueling movements like Renaissance and Reformation. The printing press not only transformed education but also laid a foundation for the modern communication and the sharing of information. अभी कह सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस पे हमारे एक क्वेश्चन बनाए, देखते हैं, ठीक है। Which moments were influenced by printing press? प्रिंटिंग प्रेस ने कौन से मोमेंट को इन्फ्लुएंस किया है? सबसे पहला उसने क्या किया? रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन को बताया। नेक्स्ट, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बुक्स वर लाइक हैंड रिटन, हमारी बुक्स हैंड रिटन हुआ करती थी प्रिंटिंग प्रेस से पहले। बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following statement best capture the broader significance to the printing press? ये क्या बोलता है? पहले के टाइम में जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, इट एम्फसाइज हाउ द प्रेस इन्फ्लुएंस सोशल कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कि पहले जो प्रेस है, पहले के टाइम में जो प्रेस थी वो सोशल इंटेलेक्चुअल हमारी चीजों को कैसे डिफाइन करती थी। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस? इट इज बाय जॉनस गुटेनबर्ग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट इंग्लिश का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प इन स्प्रेडिंग। प्रिंटिंग प्रेस ने हमारी क्या हेल्प की थी? इसने हेल्प की थी नॉलेज और लिटरेसी को स्प्रेड करने में अक्रॉस द पीपल, ठीक है। अभी क्या है, हमारा इंग्लिश का सेट खत्म हो चुका है, अभी मैं आपको कराऊंगी सोशल साइंस का सेट, ठीक है। ठीक है, तो हमने इंग्लिश का सेट कंप्लीट कर दिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस से। अब तक पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में या बताए हुए आंसर्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और एक बात और, अगर इनमें से आपको कोई भी चीज में डाउट आ रहा है या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो इसका नोटिफिकेशन और इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस आयरन पिलर at Mehrauli, Delhi was built in the reign of Chandragupta Maurya II. Which of the following Harappan site is famous for dockyard? Dockyard is famous for लोथल। लोथल कहाँ है हमारा? गुजरात में। उस एरिया में हमारी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब वो प्लेस जहाँ पर हमारी शिप आकर रुकती है और लोडिंग और अनलोडिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा फीचर नहीं है? जो भी चीज अभी आपको साउंड हो रही है कि बहुत गलत है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं होगा। जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नहीं, ये सही है। इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव हैव मेकिंग डिसीजन पावर्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। रूल्ड बाय हेरिडिटरी मोनार्क, मतलब यहाँ पे किंग रूलिंग हो जाती है, तो ये आ जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मॉनिटर्स इलेक्शंस इन इंडिया? इंडिया के अंदर इलेक्शन मॉनिटर करने वाली जो बॉडी है, दिस इज नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो बिहार में इलेक्शन हुए थे तभी भी इस बॉडी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है हमारा, द ऋग्वेदा इज कंपोज इन एंशियंट लैंग्वेज। कौन सी एंशियंट लैंग्वेज में ऋग्वेदा को कंपोज किया गया था, ठीक है। देन ऋग्वेदा इज कंपोज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत। हमारे पास 4 वेदास है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ठीक है। नेक्स्ट, द मौर्यन एम्परर हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर, वो थे हमारे अशोका, ठीक है। नहीं सर, क्या करते हैं, हाँ। नेक्स्ट है हमारा ये मौर्यन एम्परर जो थे हमारे अशोका, ही इज क्या थे, उन्होंने हमारे रॉक 13 एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में बताया था, ठीक है। The layer of earth that directly supports life and human activity is known as biosphere. Biosphere एक ऐसा पॉइंट है जहां पर
हमारी लैंड, एयर और वाटर तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती है जिस वजह से हमें अच्छी लाइफ मिलती है, और जो हमारा हमारा पूरा इकोसिस्टम है और जो पूरा एनवायरनमेंट है, इट इज नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ सब्सटेंस टू बिकम अ रिसोर्स। रिसोर्स बनने का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, पहले ये जान लेते हैं कौन से क्राइटेरियाज हैं हमारे पास। ठीक है। अगर हम बात करें यूटिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी और क्वांटिटी, ये तीनों हमारे क्राइटेरिया हैं। डिमांड हमारा क्राइटेरिया नहीं है टू बिकम अ रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी ऐसी चीजें जो करेक्ट है। इट एम्स टू बैलेंस द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। ये बोलता है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी मतलब कोई भी चीज ऐसी जिसे हमें कंजर्व करना है, हमें अपने फ्यूचर वंस के लिए वो बचा के रखनी है, और विदाउट इरोडिंग अवर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, who among the following was the first known ruler to introduce a silver coin known as टंका। टंका को किसने इंट्रोड्यूस किया था और ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, तो ये थे हमारे इल्तुतमिश। ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कुतुब मीनार बनाया किसने था। दो फाउंडर्स थे हमारे, एक ने हमारी 1 से लेकर 4 तक की बिल्डिंग्स बनाई थी, और बाद में जो रेस्ट थी 4 से 5 या 6, वो किसने बनाया था, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन बंगाल वाज इंप्लीमेंटेड बाय। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंप्लीमेंट किया था वो बताना, और बताओ ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज 1793। आया समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल मतलब वो रिसोर्स जो हम एनवायरमेंट से कभी भी खत्म नहीं हो सकता हमारे। दिस इज रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू होता रहता है टाइम बाय टाइम। तो यहाँ है हमारा सोलर एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म श्रीनीस इज अर्ली इन इंडिया रिफर। अर्ली इंडिया में श्रीनीस को क्या रिफर किया जाता है। Then they were guides of craftspeople and merchants. Simply ये तो तुम्हारे आर्ट क्राफ्टमैन थे। ठीक है। ये थे हमारे शेरनीज। What is the correct sequence of to introduce a bill in the India? इंडिया में बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम लोकसभा में लेके आती है हमारी पार्टी उसको, फिर वो राज्यसभा में भेजती है, फिर प्रेसिडेंट के पास वो भेजती है टू गेट हिज एसेंट। लेटर ऑन फिर वो एक्ट बन के आता है, और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। ठीक है। The Bhakti Sen was composed. The collection known as Triyamoli was written by, ये किसने लिखा था। It is written by अलवर नामकवल। ठीक है। Which of the following right prohibit the forced labor और bonded labor। forced labor और bonded labor को कौन सा right जो है वो prohibit करता है। This is right against exploitation, article 23 and 24। ठीक है। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution abolish untouchability। untouchability को कौन abolish करता है। This is article 17। क्लियर। 88th क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारा, which of the following is a directive principle of state policy। DPSP ये आता है हमारे आर्टिकल के, ये आता है हमारे पार्ट 4 में, फ्रॉम आर्टिकल 35 से 50 तक का। ठीक है। ये बोलता है, ये स्टेट को हेल्प करता है ताकि, और गाइड प्रोवाइड करता है कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली वीकर सेक्शन के लिए जिसमें वुमेन्स और SC ST और चाइल्ड भी आता है, उनके लिए आपको काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स कौन सा है। पहले देखो इसमें ऑप्शन से ही सारी चीजें हो रही हैं। एक है फॉरेस्ट, एक है विंड, एक है कोल, एक है वाटर। वाटर, कोल और विंड ये तीनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो बताते हैं हमारे लिविंग। तो यहाँ आ गया हमारे पास फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन सिस्टम हु होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड कौन करता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये आगे हमारे चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर। Which Mughal emperor commissioned the constitution on the Red Fort in India। किसने बनाया रेड फोर्ट को। इट इज बिल्ड बाय शाहजहां। ठीक है। अब आप कमेंट में ये बताना कि अकबर ने क्या बनाया और औरंगजेब ने क्या तोड़ा।
ठीक है। Which body is responsible for the interpreting of constitution by adjusting dispute related to it? कौन सी बॉडी है जो disputes को adjust करती है? This is the supreme body which is supreme court. ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, इनका कोई रोल नहीं होता किसी भी डिस्प्यूट को हैंडल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which process helps to prevent groundwater reserves but lack the technology to pump that groundwater is an example of? हमारे पास एक रीजन है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का रिजर्व्स है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, इट इज लैकिंग डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम पंप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये वाला जो हो गया ये कौन से फॉर्म ऑफ रिसोर्स का एग्जांपल होगा? दिस इज उबिक्यूटस फॉर्म ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट मोस्ट डायरेक्टली टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर स्पेशली ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में हमारी कौन सी एक्टिविटी है जो हमें डिप्लेशन की तरफ लेके जाएगी? ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज से ग्राउंड वाटर प्रिजर्व होते हैं, रिचार्जिंग एक्विफायर से भी प्रिजर्व होते हैं। इट इज सिंपली मीन्स कि हम ग्राउंड वाटर में पानी को डाल के उसको रिवाइव करवा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वही एक तरीका है ताकि हम जिससे हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। और जो सी पार्ट हो गया हमारा, दिस इज ओवर यूज इन एग्रीकल्चर और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन। बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करने से क्या होता है, हमारी सॉइल लूज हो जाती है और सॉइल में जो मॉइस्चर होल्ड करने की टेंडेंसी होती है, जब वो कम हो जाएगी तो हमारा ग्राउंड वाटर अपने आप डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, which result to the depletion of ground water. 96 क्वेश्चन हमें बोल रहा है, what is the minimum age to contest election for राज्यसभा? राज्यसभा के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? This is 35 years. अब आप ये बताओ कौन सी एज ऐसी है जिस एज में हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है? राइट डाउन द एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the leader of the संथाल रिवॉल्यूशन? संथाल रिवॉल्यूशन का लीडर कौन था? He was बिरसा मुंडा। He was the very prominent leader. अगर आपको इस रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है then please note it down. Next है, which one of the following is the power energy resource? Power energy resource क्या है? डेजर्ट में कोई पावर नहीं है, सॉइल में कोई पावर नहीं है, आयरन ओर में कोई पावर नहीं है। सोलर रेडिएशन इज गिविंग अस पावर टू रिवाइव अस, और ये फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है उसको भी कमेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? एवरी एडल्ट हैज अ राइट, every adult has right to give vote regardless of his caste or religion. किसी भी इंसान को if he is attaining the age of 21, तो without noting down his gender, caste और religion, हम उसको वोटिंग देने का राइट देते हैं। And our last question is, what is the main reason for the distribution of resource unequally in the earth? अब जो हमारा अर्थ है उसमें जो हमारे रिसोर्सेज है वो हमारे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है इट इज ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टेरेन एंड सॉइल। अब देखो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये हमारा एशिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अंटार्कटिका। इधर की जो वेजिटेशन है वो इधर पे सपोर्ट नहीं करती, जो इधर की वेजिटेशन है वो इधर पे सपोर्ट नहीं करती। इस वजह से हमारे टेरेन अलग है, सॉइल अलग है और हमारा जो अर्थ है वो ओवरऑल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप आपको इंग्लिश का और सोशल साइंस का एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जो भी डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग आप उसको कमेंट डाउन में पूछ सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे का जो लेक्चर है और आगे की जो आंसर की है वो आपको सब प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।
जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो पेपर सबने दे दिया होगा अब तो, है ना। और मैंने जहां तक सुना, मोस्टली मेरे को 9th के बच्चे बता रहे थे सर मैथ्स का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट आया था, है ना। मैं मानता हूँ मैथ्स का पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना। साइंस का पोर्शन भी अच्छा था, काफी ज्यादा मेरे को लगा उसमें, हाँ चीजें जो थी वो उनका स्टैंडर्ड अच्छे लेवल का था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मॉडरेट था, अच्छे लेवल का था, ये मैं कहूंगा, ठीक है। तो जिनने जिनने अच्छा पेपर गया, जिन जिनका बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका थोड़ा सा खराब पेपर गया है तो उनको निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार ज्यादा एक्सपेक्टेड है कट ऑफ नीचे आएगी। कि 9th का पेपर जो है इस बार स्टैंडर्ड उसका बहुत अच्छा था, 2025 का पेपर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। तो पक्का ऐसा है कि इस बार कट ऑफ नीचे आएगी। ओके, सो आई थिंक अब मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, तो जुड़ जाओ बच्चों, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 6 वर्कर कैन फिनिश अ जॉब इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज विल 10 वर्कर टेक्स टू कंप्लीट द सेम जॉब अज्यूमिंग ऑल वर्क एट द सेम रेट। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 102, व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, अगर 15 का अगर हम स्क्वायर देखें तो 15 का स्क्वायर 225 होगा, लेकिन आपको 200 से नीचे चाहिए। और 14 का स्क्वायर देखा जाए अगर तो वो 196 होगा। एंड बेटा 196 ही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और 200 से ये सिर्फ 4 डिजिट्स कम है, तो 4 डिजिट्स कम हो तो 4 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ गार्डन इज डिजाइंड यूजिंग टू पेयर्स of parallel pathway of equal length that intersect each other at right angles. What is the shape of the central area formed by the intersecting pathway? तो बेटा इसका सही आंसर बेटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा 104 पे। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिस एक्सप्रेशन मिक्स फ्रैक्शन। तो बेटा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 5 होल 2/3 आंसर आ जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैज अ लेंथ इतना एंड विड्थ इतना, अ 1 मीटर वाइड पाथ रन्स इनसाइड अलोंग द एजेस, इफ टाइलिंग कॉस्ट 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ टाइलिंग द पाथ। तो बेटा अगर इसका सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले अगर आप बाहर का रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, उसके अंदर वाला रेक्टेंगल ले लो, इसके बीच में आपको इस पोर्शन में टाइलिंग करनी होगी। इस पोर्शन में टाइलिंग करोगे तो जो बेटा इसकी लेंथ होगी ना, अब बाहर वाले की लेंथ कैसे निकालोगे, है ना, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, ये टाइल का एरिया आ जाएगा सभी। अब इस तक कैसे पहुंचोगे, आपको ये 1 मीटर ये दे रखी है, 1 मीटर इसकी विड्थ दे रखी है, तो इसको अंदर वाले में ऐड करके 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर लेंथ आ जाएगी, इधर 1 मीटर ऐड करके इधर 1 मीटर ऐड करके इसकी ब्रेथ आ जाएगी, है ना। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बेटा सी आ जाएगा, ठीक है, आंसर इसका सी आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, at a busy intersection there are 3 traffic lights, the first turns red every 24 seconds, the second turns red every 36 seconds, and the third turns red every 54 seconds. After how many seconds will all the lights turn red simultaneously? बेटा सिंपल सा, इसमें आप एलसीएम निकाल देना। एलसीएम जैसे निकाल दोगे, एलसीएम निकालने के बाद आपका इसमें आंसर आ जाएगा 216। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 106 हो गया बेटा, 107 पे चलते हैं। चलो 107 को देखते हैं बेटा। 107 बोला, अ कार वाज बॉट फॉर 75,000, इट्स वैल्यू depriced at the rate of 12% per annum, what will be its value after 1 year। अच्छा तो 75,000 है और 12% से वो वैल्यू उसकी कम हो रही है ना। तो 75 इंटू
75,000 इंटू 12/100 कर दोगे बेटा, तो ये 2 जीरो से ये जीरो कटेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा। ठीक है, तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 75 इंटू 12 को 5 2 जा 10 7 2 जा 14 15 और 75, तो ये 50789। ठीक है, ये कम से कम 9000 आएगा, तो 9000 ये आप 75,000 में से माइनस कर दोगे तो ये 9000 क्या है, ये 9000 जितना पैसा कटा है वो आएगा, तो इसका आंसर 66 आ जाएगा। ठीक है, 108 पे चलते हैं बेटा। 108 बोल रहा है, एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज परपेंडिकुलर legs of 8 centimeter each. Its base coincides with the longer side of a parallelogram whose area is 64 centimeter square. Find the height of the parallelogram. बेटा इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलो आगे चलते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 109। Upon throwing two dice, what is the probability that the sum of the numbers on the two dice is 7? देखो 7 सम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सम 7 कैसे आएगा, जब एक डाइस पे 1 आए, दूसरी डाइस पे 6 आए, और पहली डाइस पे 2 आए, दूसरी डाइस पे 5, तीसरी डाइस पे 3, उधर पे 4 है ना, और इधर 4, इधर 3, इधर 5, इधर 2, इधर 6, इधर 1, कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे बेटा 36, यानी 6/36 कर लोगे, 6/36 यानी बेटा 1/6 आ जाएगा, यानी बेटा 1/6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 110 देखा जाए अगर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मीट एट द बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ मैथमेटिक्स बुक हैज 450 पेजेस, चैप्टर 7 रन्स फ्रॉम पेज नंबर 121 टू पेज नंबर 140, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक इज। तो बेटा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब आपको बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, आपको ट्रू बताना है। एक ट्रायंगल में क्या दो राइट एंगल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि तीन एंगल का सम 180 आना चाहिए, अगर दो एंगल का सम 180 आएगा तो तीसरे एंगल का कोई सम नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, बिल्कुल सही है। अ सर्कल हैज 3 साइड्स, सर्कल में साइड ही नहीं होती है। अ स्क्वायर हैज ओनली 3 राइट एंगल्स, नहीं भाई चारों राइट एंगल होते हैं, गलत बात बोल रहे हैं। तो 113 पे, इफ 12 पेन कॉस्ट 18 रुपीज, अगर 12 पेन की कॉस्ट 18 रुपीज है तो पर पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 18/12 कर लोगे। ठीक है, 6 2 12 6 3 18, यानी 1.5 बेटा 1 पेन की कॉस्ट है। सो हाउ मेनी पेन्स, अच्छा 12 पेन्स कॉस्ट 18 रुपीज, 1 पेन की कॉस्ट ये आ गए, हाउ मेनी पेन्स यू कैन बॉट फॉर 30 रुपीज, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो 15। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर आपका आ जाएगा 20। चलो कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का सवाल बेटा बहुत आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले से बता रखा है, कन्वर्जन के बहुत सवाल आते हैं। तो पहला है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, अब इसको अगर मीटर स्क्वायर में करोगे बेटा तो 2 पॉइंट इधर से 2 पॉइंट इधर से, तो इसका आंसर 0.25 मीटर स्क्वायर, 0.25 मीटर स्क्वायर इधर है, इधर ये तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन ही कट गया, अब तो बी वाला 0.25 इधर है, 0.25 इधर है, यानी ए सी डी में से सही हो सकता है इधर 0.75 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार 100 से, यानी एक बार 100 से करेंगे तो 75 आएगा, एक बार और, यानी कितना आ गया 75 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। हाँ बेटा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 आपसे बोल रहा है, in triangle ABC if angle A is equals to angle B and angle C is equals to 125 degree, then beta angle A is equals to angle B is equals to angle 27.5 is the right answer। 116
16 पे चलते हैं। 116 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इन अ ट्रेपेजियम द हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज इतना, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। ठीक है बेटा, इसका सही आंसर जो होगा 21 होगा। मिला लो। Which of the following is a non-zero integer? Non-zero integer बताना है। Non-zero integer बेटा ये होगा √16, क्योंकि बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 118। चलो, हाउ मेनी फेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड में बेटा 5 फेसेस होते हैं। A cylindrical water tank has a radius of 3 centimeter and can hold इतना milliliter of water. What is the height of the tank? अब देखो वॉल्यूम दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, ठीक है। अब रेडियस से नीचे पहले सर्कुलर का बेस अगर निकालोगे और उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रख के हाइट निकल जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच में रख के इसकी हाइट निकल जाएगी। तो बेटा इसकी हाइट कितनी आएगी? इसकी हाइट बेटा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। A circle has an area numerically equal to half of its circumference. What is the area of the circle? Question number 120 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 120 है। A circle has an area numerically equal to half of its circumference. What is the area of the circle? Half of the circumference यानी पाई हो जाएगा। A jacket costs 2200. If the shopkeeper sell it for 2000, what is the discount percent? अब आपको इसमें डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा 9.09%। What is the difference between the place value of 6 in इतना and face value of 9 in इतना? Place value of 6 इधर है बेटा 60, उधर 9 की प्लेस वैल्यू 60 माइनस 9 कर दोगे 51 आंसर आ जाएगा। 122 हो गया। 123 पे चलते हैं। A graph in which the data points are connected by straight line to show a continuous trend is called बेटा straight line से कनेक्ट हो रहा है, लाइन ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ, ठीक है। Triangle 1 AB is equals to 5 cm, AC is equals to 6 cm, BC is equals to 7. Triangle 2 PQ is equals to 5 cm, PR is equals to 6, QR is equals to 7. By which congruency rule are the two side angle side बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A triangle PQR has angle 50, 60, 70. The triangle is बेटा कोई भी एंगल 90 से आगे नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा acute angle. 3 times the number is equal to the number plus 18. What is the number? ठीक है, तो इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। 127 बोला two parallel lines PQ and RS are intersecting at a transverse TU. If the points of intersection are x and y respectively, then angle PXY is equals to, तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा 180 minus angle RYX. In how many ways can a rectangle be cut so that each part is symmetrical to the other? देखो बेटा सिमेट्रिकल बताना है तो एक ऐसे काट दोगे, ये इसके सिमेट्रिकल है, रेक्टेंगल है, एक ऐसे काट दोगे, ये इसके सिमेट्रिकल है बेटा, दो पार्टी कटेंगे, दो पार्टी कटेंगे, है ना। 129 पे चलते हैं सर। A survey of 5,000 residents in a town shows that 60% are interested in football. Among those interested, 70% do not actually play football. How many residents actively play football? चलो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 900. What is the least perfect cube divisible by both 4 and 16? Least perfect cube which is divisible by 4 and 16. तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। बेटा इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता है, बताया गया था, ठीक है। उससे सॉल्व करोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, ठीक है। चलो 132 डिग्री 132 डिग्री बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉरी 132 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस? रेडियस विल बी 24 बाय पाई। 133 solve the Roman numeral expression LXXV
यानी बेटा 50 60 75 माइनस एक्स एक्स आई वी यानी 24 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1765 51 आ जाएगा। 51 को कैसे लिखोगे, एल आई। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर रख दोगे, पाई आर स्क्वायर पाई है 3.14 आर स्क्वायर यानी 10 into 10 यानी 2 जीरो से 2 पॉइंट इधर 314 आ जाएगा। द मीन ऑफ द नंबर 49 11 y 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज 10। अच्छा 14 अच्छा एक काम करो 11 और 9 20 हो गया, 24 हो गया 24 और ये 30 हो गया 30 प्लस y बरा अपॉन 1 2 3 4 5 हो गया इज इक्वल टू 10। ये 50 हो जाएगा, 50 माइनस 30 20 होता है बेटा 20 और ये 10। ठीक है सर, 135 कर रहे थे ना, तो बेटा इसका सही आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, in a cube and a cuboid with equal volumes the length of the cuboid equals in a cube and a cuboid with equal volumes the length of the cuboid equals the side of the cube if the height and width of the cuboid are 16 centimeter and 4 centimeter respectively what is the volume of the cube। ठीक है, देखो बेटा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 512 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएट्स टू एन इंटीजर बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर क्या होता है बेटा, डेसिमल में नहीं होते हैं, डेसिमल में नहीं होता है। इसको करोगे भी डेसिमल में आएगा, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये बेटा इंटीजर होगा, डेसिमल में तो आएगा ही नहीं। चलो ये भी डेसिमल में आएगा, चलो वो तो फिर भी डेसिमल में नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट 81 9 हो जाएगा, 9/3 यानी कि -3 हो जाएगा, तो -3 नेगेटिव है बट इंटीजर तो है। 138 द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, माइनस माइनस प्लस तो होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बात तो सही बोल रहा है, वो बात तो सही बोल रहा है, लड़के ने बात तो ठीक बोली है। A trader bought 8 chair at 750 rupees each. He sold all of them together for इतना. What is his profit or loss percent? Profit और loss percent बताने तो बेटा ये आ जाएगा 6.25%। क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन y ब्रैकेट माइनस वाई इफ y इज इक्वल टू माइनस वाई। तो बेटा इसको जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। सिंप्लीफाई कर दो बेटा, इसमें डीएमएस लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 193/360। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। मीडियन निकालना है इसका, ठीक है, तो मीडियन इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका मीडियन 9 आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रोम्बस। वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द अदर एंड द डायगोनल इज 8 यूनिट्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल का फॉर्मूला अंडर रूट 2a होता है, तो 8 यूनिट्स है तो √2 और 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 हो गया, 144 पे चलते हैं बेटा। A cyclist goes around a circular park once in 2 meters. The diameter of the park is इतना। Find the speed of the cyclist। pi की वैल्यू 22 अपॉन ये रखनी है, तो बेटा इसकी सही आंसर आ जाएगा 4.033 मीटर पर सेकेंड। A polyhedron has 18 edges and 8 faces. The number of vertices in a polyhedron is, polyhedron में बता रहे 18 एजेस है और 8 फेसेस हैं। 18 एजेस 8 फेसेस हैं, तो बेटा ये हो जाएगा इसका पॉलीहेड्रॉन। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फाइंड द टू वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो इसकी 2 वैल्यू अगर आ जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और -7। इफ x इज इक्वल टू 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -2/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन, तो इसका वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/3 प्लस
1/16 होल अपॉन 5, ठीक है ना, है ना, ना, है ना, है ना, और 16, ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे तो 16 16 इंटू 3 कर लो, 6 3 18 3 3 48। तो बेटा 48 अगर एलसीएम निकालोगे इसका, 3 को बेटा 16 तो ऊपर 16 प्लस 3 16 17 18 19 19 अपॉन 48 अपॉन 5। तो 48 इससे मल्टीप्लाई होगा, 19 इंटू 8 5 40 5 4 20 21 22 23 24 19 और ये 24 की वैल्यू। तो बेटा 1/2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा ये हो जाएगा 240 अपॉन 2 इंटू 19, तो 2 12 हो जा 120 अपॉन 19 120 अपॉन 19। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। 148 पे चलते हैं बेटा, 148, ठीक है। 148 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 148 क्वेश्चन बोल रहा है, 148 बोला अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन एक्सटर्नल एंगल 45, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। तो 360 डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि 365 होता है, एक्सटर्नल एंगल का सम 365 होता है, डिवाइडेड बाय 45 कर लो। 9 1 जा 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 45, 9 1 जा 9 4 जा 36, 5 8 जा 40, बेटा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 149 पे चलते हैं। 149 बोल रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इतना, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन इज 45, ठीक सही हो जाएगा। 3 times the half of twice a number is equal to minus 4 times its quarter, find the number, ठीक है। तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो बेटा दिस वाज ऑल फॉर योर मैथ सेक्शन। अब हम जो है साइंस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। साइंस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। साइंस सेक्शन इसके नीचे है जस्ट साइंस, ठीक है। अनन्या प्रोवाइडेड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी, वन ऑफ विच इज, इनमें से कौन सी है, ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। मोर स्पीसीज मींस बेटर बायोडाइवर्सिटी, नहीं भाई ये मतलब तो नहीं है, जितनी ज्यादा स्पीसी उतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी नहीं। वी नीड अ सिंगल metric for biodiversity just like CO2 for climate change, biodiversity नहीं भाई। biodiversity conservation is a collective responsibility involving individuals, communities and government, बिल्कुल सही बात हो रही है। climate change and human overpopulation is the main diverse drives of biodiversity loss, नहीं बेटा ये भी नहीं है, गलत बात कह रही है, थोड़ी थोड़ी गलत बात है। which among the following is the correct statement, deoxygenated blood is blue, बिल्कुल सही है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ब्लू हो, है ना। अनीमिया इज ऑलवेज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ऑलवेज तो नहीं। वी मस्ट वेट एट लीस्ट 56 डे बिटवीन होल ब्लड डोनेशन, नॉट अ फुल ईयर, हाँ बेटा 56 डेज रुकना पड़ता है, 56 डेज वाला सही हो जाएगा। which of the following best sums up the usual result of adolescence increase activities of the sweat and oil gland according to young boys and girls। तो बेटा क्या होता है, मतलब क्वेश्चन का मतलब है जब लड़के जो होते हैं, लड़कियां या बड़ी हो जाते हैं, तो मतलब उनमें ऐसी कौन सी चीज है जो स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, बेटा एक्ने और पिंपल, ठीक है। क्वेश्चन 154 पे चलते हैं। क्वेश्चन 154, अरे थक गया। हाँ, which of the following is not correct regarding खरीफ क्रॉप, grown during monsoon rainy season, नहीं बेटा। एग्जाम्पल आर मेज मिलेट एंड कॉटन क्रॉप, ये होगा क्या, नहीं। एग्जाम्पल आर व्हीट ग्राम एंड मस्टर्ड, नॉट करेक्ट है ना, हाँ बेटा ये गलत है, सी नहीं होगा। Please assist Sita in determining which of the following statement about the reactivity of elements is incorrect. Calcium reacts with cold water, calcium cold water से react करता है, बताना क्या है इसमें, incorrect बताना है, ठीक है। कैल्शियम बेटा कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है, ठीक है, और ब्लास्ट होता है उसमें। सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑयल, बिल्कुल सही बात हो रही है। फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट
एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल मेटल, बिल्कुल सही बात हो रही है। आयोडीन इज द हाईएस्ट रिएक्टिव ऑफ द कॉमन हैलोजन, नहीं बेटा नहीं, ये बात गलत है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओपिनियन बेस्ट डिस्क्राइब हाउ रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आर रिलेटेड। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि वो फ्रिक्शन जो कि एक जगह रुका हुआ है, रोलिंग फ्रिक्शन यानी जो रोल हो रहा है, रोल कौन होता है बेटा, टायर होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी धक्का दे रहे हो तो बेटा सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फॉलोड बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन फॉलोड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। 157 the list of ductless gland application that follows does not include regulated fatigue and weight gain, control reproductive and regulate blood pressure, maintain body temperature and controls blood sugar, regulates growth and mental stress। बताओ बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेट फटीग एंड वेट गेन। ठीक है, क्योंकि ये डक्ट वाली ग्लैंड्स का होता है, डक्टलेट्स ग्लैंड का क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है, डक्ट वाली ग्लैंड्स का फंक्शन होता है। ठीक है, राम नोटेड द करेक्ट फैक्ट रिगार्डिंग द कॉन्वेक्स मिरर अमंग द फॉलोइंग लिस्ट एज। देखो कॉन्वेक्स मिरर का एक फन फैक्ट बताना है, एक फैक्ट बताना है आपको। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट बी यूज्ड टू magnification, the focal length of the convex mirror is negative, या convex mirror gave a more accurate view of distance। ऐसे कौन सा सही होगा, तो बेटा आंसर नंबर बी सही होगा। कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट बी यूज फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के लिए कॉन्वेक्स नहीं यूज होता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग। त्रिशूल ऑन टॉप ऑफ अ टेम्पल एज अ सिग्निफिकेंस रोल, मतलब सिग्निफिकेंस एज साइंटिफिक सिग्निफिकेंस बताने, त्रिशूल जो होता है टेंपल के टॉप पे क्यों होता है। एक्टिंग एज एन अर्थिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर, बिल्कुल सही है। डेकोरेटिव तो बिल्कुल नहीं होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भाई वो रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट कर देगा। सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, नहीं भाई सोलर कहां से हो जाएगा वो। प्लीज हेल्प रवि टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द सेल्फ फ्रॉम द लिस्ट बिलो। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के साइड साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये लिपिड फॉर्मेशन में और हार्मोन डेवलपमेंट में ये काम आते हैं। तो देखते हैं भाई ऐसा कुछ है क्या। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं भैया, यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी होती है बेटा। सिक्स्थ के लिए हो चुकी है अक्षत, ये नाइन्थ का चल रहा है, अभी सिक्स्थ के लिए कर चुके हैं अक्षत, सिक्स्थ के लिए हो चुकी है। ठीक है अक्षत बेटा, अच्छा पेपर कैसा गया जरा मेरे को बताइएगा आप। पेपर आपका था ना आज आरएमएस का, कैसा गया पेपर, क्योंकि पेपर तो बहुत इजी आया था। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ, जैसे जैसे मुश्किल सवाल कराता हूँ, तुम लोग तो बिल्कुल फटाफट कर लेते हो। तो पेपर तो वैसे उस हिसाब से बहुत ही दो कौड़ी का पेपर था। पेपर तो मैथ्स का दो कौड़ी का था। पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूँ अक्षत, अगर डाउट है आपको तो पूरा पेपर देख लो। इंग्लिश का सॉल्व हो गया है, जीके का सॉल्व हो गया है, जीएस का सॉल्व हो गया है, और मैथ्स तो मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप देख लेना, इस लाइव से पहले वो लाइव मिल जाएगी, तो हमने उसी टाइम पेपर सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अच्छा तो 160 क्वेश्चन पे आते हैं क्लास 9th के। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का कोई मतलब ही नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिसकंटीन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम। नहीं बेटा, डिसकंटीन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होती है, कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम होती है उसमें। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग ओनली अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं बेटा, प्रोटीन फोल्डिंग नहीं। अगला बोला द ईआर इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है बेटा, लिपिड सिंथेसिस में मैंने बताया, और हार्मोन प्रोडक्शन में उसका मेन रोल होता है। सर कब होगा सिक्स्थ क्लास का पेपर का डिस्कशन। बेटा हो गया बेटा पेपर, वो तो पेपर का डिस्कशन हमने स्टार्टिंग में करा था, इस लाइव से पहले आपको वो लाइव मिल जाएगी। वो 4 बजे के आसपास हमने पेपर डिस्कशन कर लिया था, जैसे आप लोग पेपर देके आए थे 4 बजे के आसपास पेपर डिस्कशन हो चुका है।
4 बजे हमने स्टार्ट किया था, तो अप्रोक्स 1-2 घंटे में पेपर आपका डिस्कशन हो गया है। अभी 9th क्लास का पेपर डिस्कशन चल रहा है, तो अभी आप चाहो तो रुक सकते हो। वैसे तो आपके ये कोई मतलब का नहीं है, ये अभी जो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, बट और हाँ, आप पेपर डिस्कशन देख लो अपना, सारा का सारा पेपर डिस्कशन हो चुका है। इस लाइव से पहले वो लाइव आपको मिल जाएगी, उसमें तीनों टीचर्स ने प्रॉपर बता दिया है, इंग्लिश का बता दिया है कि क्या सही होगा, मैंने मैथ्स का बता दिया है, और जीएस वाली मैम ने, इंटेलिजेंस वाली मैम ने इंटेलिजेंस का पूरा आपको बता दिया। ठीक है अक्षर, और पेपर कैसा गया वो तो बता दो एटलीस्ट। चलो, एडम्स एप्पल इज रेड एप्पल नहीं है भैया, एडम्स एप्पल ये होता है गले में यहाँ पे, ठीक है, ये इसको बोलते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो बाहर बाहर आने लगता है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो एडम्स एप्पल क्या है? रेड एप्पल नहीं है। अनराइपन एप्पल नहीं भैया, मेमोरी ग्लैंड बिल्कुल नहीं। लैरेंजियल क्या है बेटा? लैरेंजियल प्रोमिनेसेंस, लैरेंजियल प्रोमिनेसेंस, ये लैरेंज होता है, लैरेंजियल प्रोमिनेसेंस है। 162 Ram's mother explains that eating a banana every day lowers acidity because, अब ये एसिडिटी को क्यों लोअर करती है? क्या डेली होगा 6th क्लास का पेपर? बेटा डेली क्यों होगा? डेली क्लासेस चलते हैं ना, क्लासेस तो डेली चलेंगे। वो पेपर डिस्कशन जो था वो तो आज रखा गया था, खाली संडे को पेपर था, तो संडे को तुरंत तुरंत हमने करा दिया था। हाँ, जो सैनिक स्कूल की रेगुलर क्लासेस चलती है ना, वो तो रेगुलर चलेंगी चलेंगी जब तक सैनिक स्कूल का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर जब तक ना हो जाए, क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी, पेपर डिस्कशन थोड़ी ना होगा रेगुलर। डेली होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है बेटा। गॉट इट अक्षर? चलो, अब राम की मम्मी बोल रही है कि भाई राम को क्या रोज बनाना खाया करो क्योंकि ये एसिडिटी लोअर करती है। अब क्यों? राइपेन बनाना आर कंसिडर्ड एल्कलाइन एंड लो इन एसिड, कंटेन्स नेचुरल एंटासिड एंड पेक्टिन दैट कैन न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। बिल्कुल सही बोल रहा है, इट इज अ बेस दैट प्रोवाइड फ्लेवर। नहीं भैया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 163 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लस्ट्रियस नॉन मेटल, यानी लस्ट्रियस यानी जिसमें चमक ना हो। बेटा डायमंड में तो बहुत चमक होती है, ये नहीं हो सकता। आयोडीन में भी हल्की हल्की चमक होती है। कॉपर तो भैया हमारा तांबे वाला बर्तन है, पानी पीते हैं जिसमें, तांबे के जग में, तो वो भी है भाई। तो ग्रेफाइट इज द राइट आंसर बेटा। ग्रेफाइट वो जिसमें वो पेंसिल की जो नोक होती है वो बनती है, ठीक है, ब्लैक होती है, वो शाइनी नहीं होती है। The main constituent of petroleum obtained from fractional distillation do not includes, fractional distillation से जो मेन इंग्रेडिएंट कौन सा इंक्लूड नहीं करता है? कोल एंड कोक। बेटा ये तो आपके जमीन के अंदर से मिलते हैं, जमीन के अंदर से मिलते हैं, तो कैसे मिल जाएगा ये? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 165 व्हिच टूल डज राम यूज टू चेक इफ द वॉशिंग मशीन इज रिसीविंग इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए बेटा जो टूल यूज होता है वो होता है मल्टीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लेन मिरर में बेटा जो लाइट कभी जाती है वो वापस जब रिफ्लेक्ट होती है कभी मिलती नहीं है, कभी मिलती नहीं है, तो हम उसको अज्यूम करते हैं वो कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे मिलती है। और हमें ये पता है सर, कहीं पे भी लाइट अगर इंटरसेक्ट होगी, कहीं पे भी लाइट अगर इंटरसेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होगी, वो उसका फोकस होगा। और प्लेन मिरर का फोकस कहां होगा? इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि उसकी लाइट रे कहां? इन्फिनिटी पे रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। जीरो नहीं होगा, कुछ बच्चों ने जीरो भी लगाया था इसका, कुछ बच्चों ने जीरो भी लगाया था। Which one of the following statement is correct about force? फोर्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी इन सेम डायरेक्शन। बेटा सेम डायरेक्शन में वो जरूरी नहीं है। फोर्स ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नहीं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड से नहीं है, देखते हैं, सिर्फ ओनली बोला है, मैग्नीट्यूड से देखते हैं, बट ओनली मैग्नीट्यूड तो नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स एक्ट करते हैं उसमें। एन एग्जांपल ऑफ
आर्टिफिशियल सिल्क डज नॉट इंक्लूड बेटा बैम्बू सिल्क आर्टिफिशियल है, कुप्रो और लाइकोसिल भी, और ये भी है बेटा जार सिल्क एंड मुगा सिल्क बेटा नेचुरल है। प्लीज असिस्ट अवनी इन सेलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक जैसी कांस्टेंट मोशन ना हो रही हो, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। द स्टेडी स्पिन ऑफ अ कूलिंग फैन ब्लेड, बेटा स्टेडी स्पिन एक ही स्पीड में घूम रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन के कैटेगरी में आएगा। एन एक्सीलरेटिंग कार इन ट्रैफिक, हाँ कार जो एक्सीलरेट कर रही है ट्रैफिक में, कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, तो बेटा ये होगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से तो कोई मतलब नहीं है। द करेक्ट रिस्पॉन्स बाय 170 पे चलते हैं। द करेक्ट रिस्पॉन्स बाय द एड्रेनलिन हार्मोन इज, करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होता है एड्रेनलिन हार्मोन का? एक ही है बेटा इधर, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। Which of the following is not example of amphoteric substance? Amphoteric substance बेटा प्रोटीन, अमीनो एसिड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बेटा, वाटर नहीं है, वाटर नहीं है। Which of the following example must be included in reversible physical change list? कौन सा होगा बेटा? श्रेडेड पेपर, मतलब इसका ये मतलब है कि कौन सा इनमें से ऐसा है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। डज नॉट है ना, मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिवर्सिबल फिजिकल लिस्ट, तो बेटा क्या हो जाएगा? श्रेडेड पेपर। 73 देखते हैं, 173 बेटा क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है एरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग इन एयर एक्सपीरियंसेस व्हिच टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जो एरोप्लेन जब प्लेन जो होता है हवा में उड़ता है तो वो उसको कौन सा फ्रिक्शन लगता है? क्या वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, ड्रैग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन? बेटा उसको ड्रैग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको ड्रैग फ्रिक्शन बोलते हैं जो हवा में लगता है आपका। Which of the following is not made using natural gas? नेचुरल गैस से क्या नहीं बनता है बेटा? ग्लास बॉटल नहीं बनती है, सारे नेचुरल गैस से बनते हैं। वन 175 Which of the following is not a characteristics of base? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेस की, आपको ये बतानी है। चलो, दे आर बिटर इन टेस्ट, बेटा होता है। दे फील सोपी टू टच, सोपी भी फील होता है। दे टर्न रेड लिटमस को ब्लू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दे हैव पीएच लेस देन 7, लेस देन 7 सर ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। लेस देन 7 तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, लेस देन 7 तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसकी पीएच जो होता है बेटा 7 से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन 176 which among the following is not a type of asexual reproduction? बेटा asexual reproduction जहां सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका asexual reproduction की कैटेगरी में आता है। So budding, zygote formation, regeneration और fragmentation, which among the following is not a type of asexual? तो बेटा zygote formation क्या है? sexual reproduction का टाइप है बेटा, asexual reproduction का टाइप ये नहीं है। ठीक है, रवि नोज दैट वैक्सीन आर मेड अप ऑफ, वैक्सीन किससे बनती है बेटा? वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ना ड्रग से बनती है, ना केमिकल, ना वायरस से बनती है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, और लिविंग होते हैं वो लिविंग होते हैं, है ना। 178 which among the following statement is correct? Xylem is the tissue responsible for the translocation of photosynthetic sugars, नहीं बेटा गलत है। Xylem transports sugar from the leaves to other part of the plant, नहीं बेटा। Phloem transports water and mineral upwards and xylem transports some organic nitrogen, अरे नहीं, ये बात तो सही बोली, और xylem ऑर्गेनिक को नाइट्रोजन को नहीं ट्रेवल करता है। xylem किसको ट्रेवल करता है? xylem आपका जो है बेटा फूड को ट्रेवल करता है। पी से फ्लोएम, पी से पानी, एक्स से xylem और खाना, बस ये समझ जाओ। ठीक है, चलो, और आखिरी बोल रहा था फ्लोएम इज द हाईवे फॉर ट्रांसलोकेटिंग शुगर्स, अमीनो एसिड, हार्मोन्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बेटा ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, तो 178 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179 बोला फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ स्टील ज्वेलरी विद कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड बाय राम मस्ट बी अ सॉल्यूशन ऑफ। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए राम को कौन सा सोल्यूशन यूज करना पड़ेगा? अच्छा, मेरा भाई भी जुड़ चुका है, वेरी गुड बोल रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है बेटा, कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो एक प्लेट पे बेटा हम क्या डालेंगे? एक प्लेट पे कॉपर डालेंगे, और जिस दूसरे मेटल पे करना है वो दूसरे प्लेट पे रहेगा। ठीक है, और सोल्यूशन किस पर रहेगा बेटा? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहेगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहेगा इधर पे। ठीक है, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है?
ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो 180 पे चलते हैं, 180 पे चलते हैं। 180th क्वेश्चन बोल रहा है, प्लीज हेल्प सीता टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंबशन इज फॉल्स। इनमें आपको बताना है कौन सा वेरियस कंबशन जो भी दे रखे हैं इनमें से वो गलत हैं। पहला बोला रैपिड कंबशन इंक्लूड्स द बर्निंग ऑफ एलपीजी इन अ गैस स्टोव और अ बर्निंग मैचस्टिक। बेटा ये तो सही बोल रहा है। स्पॉन्टेनियस कंबशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट फायर, फायर इन कोल माइंस और द सेल्फ इग्निशन ऑफ ऑयल स्टोरेज। नहीं बेटा ये भी सही बोल रहा है। Spontaneous combustion quickly produces heat and light while rapid combustion ignites। नहीं बेटा, without external heat। बेटा रैपिड कंबशन में तो एक्सटर्नल जो है आपका क्या बोलते हैं ये लाइट भी होगा, रैपिड कंबशन होगा, इग्नाइट्स विदाउट एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट नहीं होता है, एक्सप्लोसिव हीट होगा यहाँ पे, तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट अ सेल्स न्यूक्लियस इज ट्रू। अब इसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में बताना है कि सेल का न्यूक्लियस के बारे में इनमें से कौन सी बात सही बताई जा रही है, सेल के न्यूक्लियस की इनमें से कौन सी बात सही बताई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है द न्यूक्लियस इज वेयर प्रोटीन्स आर मेड। न्यूक्लियस में प्रोटीन बनते हैं क्या? नहीं बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटीन नहीं बनते। प्रोटीन कहां बनते हैं? आपके राइबोसोम्स में बनते हैं, सेल के राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं। Secondly, the nucleus is a dynamic control center for the cell involved in DNA replication, transcription and RNA processing as well as ribosome biogenesis। हाँ बेटा, न्यूक्लियस क्या है? एक ही लाइन से हमें समझ में आ गई, डायनामिक कंट्रोल सेंटर। डायनामिक कंट्रोल सेंटर जैसे ह्यूमन बॉडी का डायनामिक कंट्रोल सेंटर हो जाएगा उसका ब्रेन, तो न्यूक्लियस क्या है? पूरे सेल का डायनामिक कंट्रोल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बोला तो ऑप्शन बी तो इसका सही है, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, all organelles inside the cell revolve around the nucleus in neat path like planet around the sun। बिल्कुल ही बकवास करी जा रही है यहाँ तो, इतनी गंदी बकवास करी जा रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। ऑर्बिट करेंगे क्या न्यूक्लियस को? कितनी गलत बात हो रही है। आखिरी बोल रहा है न्यूक्लियस इज अ सिंगल सेंट्रल स्ट्रक्चर। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। हाँ वैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन हर सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं होता। अगर आप प्लांट सेल बना लो, यूकैरियोटिक प्लांट सेल बना लो, इसका न्यूक्लियस साइड में होता है बेटा, बीच में पूरा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये चीज यहाँ पे गलत साबित हो रही है। तो हाँ ये चीज सही साबित हो सकती है, कहीं कहीं पे सही साबित हो सकती है, बट हर जगह सही साबित हो ये चीज जरूरी नहीं है आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 182 पे चलते हैं। 182 बोल रहा है आपसे, प्लीज असिस्ट Ma in identifying which of the following statement regarding nucleus fusion is false। न्यूक्लियर फ्यूजन में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है बतानी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस इज कमर्शियली लेस वायबल देन न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं बेटा, न्यूक्लियर फिजन में है ना, न्यूक्लियर फिजन में बहुत एनर्जी निकलती है, तो ये नहीं। फ्यूजन डज नॉट प्रोड्यूस हाई रेडियोएक्टिव लॉन्ग लिव। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सही बात है। Fusion produces among no greenhouse gas emission during operation, making it a carbon neutral energy source that can help combat climate change। देखो बेटा, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, तीनों बात ऊपर सही हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, इसमें क्या अंतर है पहले वो जानते हैं। देखो, फ्यूजन मतलब और फिजन मतलब, फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। अब सन में अगर सन की बात करी जाए, सन सूरज, सूर्य, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यानी दो न्यूक्लियस क्या होता है? फ्यूज करते हैं आपस में, उससे क्या होता है? एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। उसी वजह, यही रीजन है जिससे सन जो है इतने टाइम से अभी तक का जल रहा है, अभी तक का ग्लो कर रहा है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में भी एनर्जी निकलती है, लेकिन उसमें बहुत कम टाइम के लिए निकलती है और उतनी ज्यादा नहीं निकलती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। फिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक्सप्लोसिव अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब फ्यूजन रिएक्टर कुड एक्सप्लोड लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। बिल्कुल सही बात हो रही है, एक फ्यूजन रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फूट सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा तेज फट सकता है वो, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा तेज फट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें से कौन सा एग्जांपल सही है, आपको ये बताना है। सीड प्रोड्यूस्ड इन मैंगो, हाँ यही सही है। सीड बेटा, सीड जो है किसका फॉर्मेशन होता है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
स्ट्रॉबेरी यूजिंग रनर्स, नहीं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोटैटो विया ट्यूबर्स, नहीं बेटा ये भी बडिंग का एग्जांपल हो जाएगा। अनियन यूजिंग बल्ब्स, नहीं बेटा ये भी असेक्सुअल का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साउंड प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइव्स बिकॉज 184 184 184 ये रहा 184 बोल रहा है आपसे। साउंड प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइव्स बिकॉज साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, साउंड वेव कैन नॉट जनरेट हीट, infrasound wave causes cavitation, help to break down contaminants in liquids, sound waves are used in medical applications such as ultrasound imaging and stethography. डेली लाइफ, हाँ बेटा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये साइंस के रिगार्डिंग सही बताना था आपको, ठीक है। प्लीज हेल्प मोहन टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट ल्यूमिनस फ्लेम्स इज फॉल्स। मोहन को हेल्प करो, ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी फॉल्स है इनमें से बताने में, ठीक है। व्हेन द एयर होल इज क्लोज्ड अ बंसन बर्नर प्रोड्यूसेस ल्यूमिनस येलो फ्लेम। अरे एयर होल क्लोज हो जाएगा तो फ्लेम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, बात ही खत्म। यहाँ पे फ्लेम फ्रॉम बर्निंग वुड आर ऑफन ल्यूमिनस एंड येलो और फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सूट पार्टिकल्स। येलो और उससे सूट पार्टिकल से थोड़ी ना होगा, नहीं। अ कैंडल फ्लेम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस फ्लेम, बिल्कुल सही है, ये तीन ऊपर तो सही है। येलो और ऑरेंज फ्लेम आर अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन और अ फ्यूल which produces unburned carbon particle that get heated and glow। नहीं बेटा येलो और ऑरेंज फ्लेम जो होता है किसका प्रेजेंस शो करता है, ये बेटा आपका प्रेजेंस किसका शो करेगा, ये प्रेजेंस शो करेगा आपका पार्शियल कंबशन का। प्योर 100% कंबशन मतलब ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम कहाँ दिखती है आपको, गैस स्टोव में दिखती है जब आप वो ऑन करते हो तो ब्लू फ्लेम दिखती है ना, वो क्या होता है कंप्लीट कंबशन होता है, उससे कोई सूट नहीं निकलता है। आप कभी भी देखोगे कि प्रेशर कुकर अगर गैस के ऊपर रखा है, भले ही वो बहुत देर से रखा है, वो प्रेशर कुकर नीचे से ब्लैक नहीं होगा, लेकिन अगर आप जो मोमबत्ती जलाओ, कैंडल जलाओ, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कुछ भी रख दोगे वो ब्लैक पड़ जाएगा। अगर वही प्रेशर कुकर उठा के रख दोगे वो भी ब्लैक पड़ जाएगा। तो दिस इज ऑल अ गेम ऑफ पार्शियल कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो गलत, ठीक है। फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म आर कोटेड विद विच फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। बेटा इनमें से कौन सा फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है बेटा, टेफ्लॉन और मेलामाइन जो है फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक है। पीवीसी तो नहीं है बेटा, पीवीसी जो पाइप बनती है वो तो जल जाती है भाई, वो तो सबसे तेज जलती है। चलो 187 बोल रहा है नेचुरल कूलेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेचुरल कूलेंट भैया एक ही है वाटर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड्स और हार्मोनिक लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पीरियड्स ऑफ हार्मोनिक लॉ, the cube of a planet's orbital period is proportional to the cube of its semi major axis। नहीं बेटा, the cube of a planet's orbital period is proportional to square of its semi major। नहीं, the square root of the planet's orbital period is proportional to the cube root of its semi major axis। नहीं बेटा ये भी नहीं है। the square of the planet's orbital period is proportional to the cube, हाँ, of semi major axis, बिल्कुल सही है, cube of semi major axis, ठीक है। 189 पे आते हैं। इन सर्टेन केमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम वाज सेपरेटेड इनटू इट्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अबव चेंजेस इज, बेटा अबव ये जो चेंजेस दिख रहे हैं कौन से चेंजेस हैं, ये बेटा आपके फिजिकल चेंजेस में आते हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू conduct solution, Cavry noticed gas bubbles from the electrode. The teacher clarified the reason for the observation by saying that this is because of the heating effect of electric current, magnetic effect of electric current, chemical effect of electric current और illuminating effect of electric current। बेटा सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओवम एंड एग आर फॉर्म्ड इन, ओवम और एग कहां फॉर्म होते हैं बेटा, क्या वो ओवरी में फॉर्म होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट या पेनिस में, बेटा ओवरी में फॉर्म होते हैं। Which human activity in your opinion is the primary cause of greenhouse emission? Reducing waste products, नहीं बेटा, burning fossil fuels and electric heaters and transportation, बिल्कुल सही है बेटा, इसी से greenhouse emission होता है। Please assist Ananya in selecting the correct statement from the list below। Plant-based diets are nutritionally deficient, नहीं, करेक्ट बतानी है। ऑल प्लांट बेस्ड फूड्स आर हेल्दी, सारे प्लांट बेस्ड फूड्स हेल्दी होते हैं, नहीं बेटा कुछ कुछ अनहेल्दी भी होते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स इज इंफीरियर एंड
और इनकम्प्लीट नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है। प्लांट बेस्ड डाइट प्रोवाइड अ लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड सर्टेन कैंसर due to their high fiber, antioxidant and nutrient content and low levels of saturated fat and cholesterol। बिल्कुल सही बात हो रही है, बिल्कुल सही बात। पॉजिटिव बात को लेंगे बेटा, पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात को नहीं लेते हैं अपन लोग। 194 पे चलते हैं। 194 लाइट dispersion cannot be useful for the following purpose। 194 पे चलते हैं। The spectrum produced by the cut color seen on the soap bubble नहीं, working with the flashlight and headlight। हाँ। Which of the following facts supports global warming statement? इनमें से ग्लोबल वार्मिंग स्टेटमेंट बताना है। वोल्केनो एमिट्स मोर CO2 देन ह्यूमन एक्टिविटी नहीं था। क्लाइमेट हैज ऑलवेज चेंज नेचुरली। वाटर वेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है वाटर वेपर। द एक्चुअल मेजर कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड्स बर्निंग फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। सही है बेटा, ये डी सही है इसका। 96 पे 196 पे आ चुके हैं बेटा। Please assist Sita in determining the correct information about desertification. Desertification is the cause of desert. Fertile land. Desertification only affect people in dry, hot countries. या फिर sustainable agriculture and afforestation can stop desertification. Desertification यानी किसी जगह का डेजर्ट बनना, डेजर्ट बनना। Which of the following is an example of in situ conservation? इनमें से कौन सा एग्जांपल है इन सिटू का? इन सिटू यानी कि इन सिटू यानी नेशनल पार्क्स। बिल्कुल। राहुल मेड द इनकरेक्ट मैच बाय एक्सीडेंट, प्लीज असिस्ट हिम इन डिटरमाइनिंग द इनकरेक्ट मैच। राहुल ने गलती कर दी भाई, एक इनकरेक्ट मैच बना दिया, हमको उसको इनकरेक्ट को करेक्ट करना है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को इसने डिफाइन किया क्या? रबिंग योर हैंड्स टुगेदर टू क्रिएट हीट। बेटा रबिंग करेंगे हीट बनेगी, हीट किससे बनती है? फ्रिक्शन से बनती है, बिल्कुल सही है। मस्कुलर फोर्स, च्यूइंग फूड, खाने को चबा रहे, मस्कुलर फोर्स बन रहा है, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स, फूड गोइंग डाउन इन इसोफेगस पाइप, फूड नीचे जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। नहीं बेटा, ये तो आपके पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, इसोफेगस में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, उसके वजह से जाता है। आप तो खाना उल्टे रहकर भी निगल सकते हो, आप उल्टे हो ना, सर के बल लेटना, ये सर नीचे पैर ऊपर करना, तब खाना निकलना, तभी भी नहीं पेट में जाएगा, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है। ठीक है। 199 why do liquid conductivity test are light emitted diodes और LEDs? यानी लिक्विड कंडक्टिविटी टेस्टर जो होते हैं वो उसमें एलईडी क्यों होती है? The light they emit is extremely bright। नहीं बेटा, even a weak electric current can be detected by them। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल छोटे से छोटे करंट को भी एलईडी डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए होते हैं। Which of the following diseases is not bacterial disease? Not bacterial यानी बैक्टीरिया से नहीं होती है, टीबी का बैक्टीरिया होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई भी बेटा बैक्टीरियल होती है, निमोनिया बैक्टीरियल, कोविड-19 बेटा कोविड-19 तो अभी बहुत चला था, ये तो वायरल डिजीज है। सो बेटा दिस वाज ऑल, आपका मैथ्स भी कंप्लीट हो गया और मैंने आज आपका साइंस भी कंप्लीट कर दिया, तो 9th का भी पेपर 100% अब अभी हिंदी कराता हूं मैं। अच्छा
तो बेटा अब हिंदी का बचा है, तो डायरेक्ट इस पे आंसर डिस्कस करेंगे। 51 का बेटा सर निम्नलिखित विकल्पों में से अच्छा अत्यधिक, तो बेटा 51 का डी हो जाएगा। विवरण चिन्ह इसका बेटा सी हो जाएगा। वहां कितना सुंदर मोर है, रेखांकित शब्द का अव्यय सूचक 54। इसका आंसर जो है वो ए है। बेटा इसका आंसर ए है। 55 का बी है, 56 का ए है, तो दोनों सी है। फिफ्टी एट बोल रहा है बेटा, निम्नलिखित विकल्पों में से अनुष्टुप 57 बेटे सी और डी। और 59 में सी, तो आंसर सी क्या सी? तो उनका जो है सही आंसर है वो है ए। ए सी बता देना कि ये सारे के सारे आपको अपलोड हो रहे हैं। हाँ टेलीग्राम का नाम दे दो। 64 का ए, और इसको बता 7 बी 6 ए। ठीक हो गया। बड़ी गड्डी ठीक है बेटा, तो ये हिंदी का था आपका, और अब पूरा पेपर आपका डिस्कस हो चुका है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कमांडर्स एकेडमी नाम से चैनल है, कमांडर्स डिफेंस एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसी लाइव के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और पूरा सेट आपको सेट सी हमने सॉल्व किया था, पूरा सेट सी का सोल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। तो वहां जाके चेक कर लीजिएगा, एक एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो प्रॉपर आप अपने आंसर टैली कर लीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए रहेगा बेटा इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, मजा आया होगा तो लाइक करना, तो अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखो अपने माता पिता का। जय हिंद बच्चों।